लल्ला जी तू। एक लहरीदार चुंदरी भैया बोली बाबा, एक लहरीदार चुंदरी और माथे पे डाल के भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के। एक लहरीदार चुंदरी, एक लहरीदार चुंदरी माथे पे डाल के भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के। बाबा कहने लगे भोली बनना पड़ेगा। बोले हाँ चल ठीक है देवी तुम को भोली बना ले। मैया अंदर गई साड़ी लेके आई, बाबा की कमर से साड़ी बांधी प्यारे हो। अब बाबा की लंबी लंबी टांगे साड़ी छोटी पड़ गई, पैर फिर नीचे खुले रह गए। माता हाथ जोड़ के बोली बाबा आपके हाथ जोड़ती हूँ आप मत जाइए। बाबा कहते देवी दिक्कत क्या है? बोली दिक्कत है आपकी लंबी लंबी टांगे, आपको साड़ी नहीं आ रही है। बाबा कहते देवी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोले फिर एक काम करो। बोले क्या? एक साड़ी और ले आओ नीचे से जोल्ट कर दो। मैया ने जैसे तैसे नीचे से साड़ी जोल्ट करी मैया, और साड़ी घुमाई के जैसे ही बाबा के कंधा पे लेके आई, पल्ला सर पे लेके आई, और जैसे ही घूंघटो लगायो आगे को लंबी लंबी दाढ़ी पीछे को लंबी लंबी जटा। अब दाढ़ी ढक जावे तो जटा उभर जावे, और जटा ढक जावे तो दाढ़ी उभर जावे। माता बड़ी परेशान, माता हाथ जोड़ के बोली बाबा आपके हाथ जोड़ती हूँ आप मत जाइए। बाबा कहते देवी अब दिक्कत क्या है? माता कहती है बाबा दिक्कत आपकी लंबी लंबी दाढ़ी। दाढ़ी? बोले हाँ। बाबा कहते रुक जा देवी। बाबा ने क्या किया, यूं दाढ़ी के बाल ले ये ऐठो लगायो। बोले अब चल अब दिक्कत नहीं होगी। महाराज जब ये कहा है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। माता कहने लगी बाबा मैंने मान लिया आपने सब कुछ छुपा लिया, लेकिन बाबा मर्द की एक चीज छुपने वाली नहीं है। क्या? सुनिएगा। सब कुछ छुपा लिया है तुमने अरे गंगा का पानी, होगी बड़ी हैरानी। सब कुछ छुपा लिया है तुमने अरे गंगा का पानी, होगी बड़ी हैरानी। मर्दानी है चाल पिया की, मर्दानी है चाल पिया की, कैसे बने जनानी जनानी। पकड़े जाओगे भोला, पकड़े जाओगे बाबा मर्दानी चाल से, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के, भोला बन गई ओ भोली घूंघट को मार के। करके चले बाबा 16 श्रृंगार, हाय बाबा नारी में बदल गए।
अब प्यारे हो, माता कहती है बाबा मर्द की स्त्री की चाल में बहुत बड़ो फर्क होवे, जाको कहा करोगे। बाबा कहते देवी बिल्कुल चिंता ना कर, आगे आगे तू चलिए, पीछे पीछे मैं चलूंगा, जैसे जैसे पाँव तू रखेगी तेरे पीछे 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 वैसे ही पाँव मैं रखूं। बोले ठीक है। अब आगे आगे मैया, पीछे पीछे भंडारी। जब तक बाबा को याद रही तब तक बाबा धीमे धीमे चले, और जैसे ही भूल गए तैसे बैलम का चाल। भाई लंका महाराज। अब माता तो बहुत पीछे रह गई, बाबा बहुत आगे निकल गए। माता ने आवाज लगाई, अजी अरे सुनते हो? बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, राम राम जो तो बहुत बड़ी गलती है। माता पास में आई, बोली अभी कछु ना भयो है, लौट जाओ बता रही हूँ मैं। बाबा कहते हैं देवी गलती है, दोबारा गलती नहीं होगी, एक बार माफ कर दे। बोले ठीक है। आगे आगे फिर मैया, पीछे पीछे भंडारी, फिर चलने लगे। चलते चलते बंसी बट के मेन गेट पर, जहाँ भगवान ने ललता, विशाखा, शीला और वसी 4 लड़कियों को लगा दिया है, भगवान वहीं पहुंचे। और वहां पहुंचकर भोले बाबा तो एक तरफ खड़े है गए, पार्वती को ललता ने गिल्लो जवाब दो, कहां से आई, कहा नाम है तुम्हारो, कहा नाम है तुम्हारे उनको। पार्वती कहने लगी बहना तुम को ना जाने, कैलाश पर्वत से आई हो। बोले अच्छा 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 ठीक है पार्वती हो। बोले हाँ ठीक है जाओ। अब पार्वती को तो एंट्री मिल गई, लेकिन भोले बाबा लंबो से घुमटा लगाए खड़े हैं। एक लड़की बोली जीजी जब अपने संग की सहेली लगी ना रही, इतनी लंबी कोई है ही ना जितनी लंबी जाए। एक बोली बहना जा में कोई इतना संशय नहीं करते है सकते कोई नए नौशरो ब्याह शादी है कि आई होवे वो होवे। दूसरी बोली सही कह रही है जी, लेकिन एक बात तो सुन सही। बोले कहा जाते नो कह दे कौन सुजा को जेठ है ना कौन सुजा को ससुर है, ताकि इतना बड़ो घुमटो लगाए खड़ी है। जाते नो कह दे सब सहेलियां अपने घुमटो खोल ले। एक लड़की बोली कि मुखड़ा छुपा के काहे आई री बहुरिया हो, जरा बोल बोल घुंघटा खोल खोल मुखड़ा देखन दे। और जैसे ही जब बात कही, एक लड़की बोली जीजी जैसे ना घुंघटा खोले है। बोली फिर ऐसे करो अपने हाथों से जा घुंघटा पकड़ के ऊपर करो। जैसे ही जकई भोले बाबा ने अंदर से घुंघटा कस के पकड़ लिया, मन ही मन में बोले करके दिखा है। हाँ और मन ही मन में कह रहे हो पार्वती ने कि मेरो ख्याल कर ले मैं तो फंस गया। इधर पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, महाराज मंडल में पहुंच गई थी। पीछे मुड़ के देखा बाबा है नहीं। दौड़ के आई पार्वती ललता से बोली क्या बात है बहना, जाए काय घेरे खड़ी, जवाब दो बहना। जब बताए ना रही कहा नाम है जाको, कहा नाम है जाके उनको, कहां से आई है। अब धीमे से पार्वती ने बाबा में कोनी मारी, बताओ मना करी ना माने, अब बताओ कहा करें। बाबा धीमे से बोले जो ते मन में आए सो कह दे, लेकिन न्याते मुंह को निकाल ले। माता बोली ठीक है चुपचाप खड़े रहियो बताए देती हूँ मैं। अब बाबा बेचारे चुपचाप खड़े। पार्वती कहने लगी अरे जीजी तू जाको ना जाने। बोले मैं ना जानू। ए सखी जो तो मेरी है। बोले कौन? ए मेरी है। बोले कौन? अरे बाबरी कितने बार कहूँ जब मेरी है। बोले कौन? सुनी कि मेरे लाला की बहुरिया आना तो सखी। तुम्हें कहा बताएं, जब मैं लला की बहू है, एक सखी कहने लगी हाय जी तेरो लल्ला न्यो और बहुरी अन्यो टाड़ सी देखी लई, कम से कम मेल मिलाप तो देख लेती छोरा छोरी को।
पार्वती कहने लगी जी कहा बताएं, बीच में इतनी बीमार पड़ गई भोले बाबा की भंगिया घोटन वालों भी कोई ना। जी तेरी कसम कहा करें भोले बाबा के मारे जल्दी बल्दी में लाला की बंदी करी सगाई। मम्मी यानी पूनम दीदी और प्रियंका दीदी इधर आ जाए सामने। एक छूदिना पहले लाला की गली करी सगाई। सुंदर बहुरिया मेरे गणपत की, सुंदर बहुरिया मेरे लाला की हरियाणा में आई। सुन ले लगना मेरी सहेलियां मानो तो सही। जवाब तो जिज्जी लल्ला को ब्याह कर लो, कोई बात ना है बुलाए पाओ, लेकिन बहना अब बहू ना आएगी तुम ना आएगी, ऐसो करो बहू को मुंह दिखवाए दो। पार्वती सोचने लगी अब क्या करें, सोच विचार करके पार्वती बोली जिज्जी पागल ना बनियो, गली गलियारे चलत फिरत कहीं नई बहुवन के मुंह ना देखे जाते हैं। चल हमारे चले के कैलाश पर्वत पे आइयो, बहू के लिए मुंह दिखरो नहीं, दक्षिणा एक बढ़िया सी साड़ी लेके आइयो तो मुंह दिखाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना। इतनी बात कही कि पार्वती ने भोले बाबा को हाथ पकड़ो अंदर महाराज मंडल में खींच ले गई। महाराज इधर भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई है, हे श्री श्यामा जू आपकी नित महाराज मंडल में पधारने को समय है गयो है, सो आप कृपा करके महाराज मंडल में पधारे। जय जय नवल किशोर जय जय चित चोर कहती हुई राधा रानी महाराज मंडल में नृत्य करने लगी। जब राधा नृत्य करने लगी तो सखियां नृत्य करने लगी तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जितनी सखियां थी उतने अपने रूप बनाए, प्रत्येक सखी के हाथ में हाथ डालकर भगवान नृत्य करने लगे, रास होने लगा। प्यारे भोले बाबा के कोने पे खड़ो कर दिया, लंबो घूंघटो लगो है, इतनी मोटी साड़ी सामने को दिखाई नहीं दे रही हो प्यारे हो। जैसे घूंघटो ऊपर करके देखे पार्वती डांट देवे, भोले बाबा नीचे घूंघट कर ले। दूसरी बार बाबा ने ऊपर घूंघट गियो, सोचन लगे बारे कन्हैया जकारे कारे मोहन ने सखिया मोह लई रे, कारे कारे मोहन ने सखिया मोह लई रे, दीनो है जादू हो डार। भोले बाबा सोच रहे, पार्वती ने एकदम से जवाब दे, बाबा घूंघट नीचे। बाबा ने फिर घूंघट नीचे कर लियो। इधर सखियों के अंदर घमंड आ गया, भगवान मेरे हैं, भगवान किसी के नहीं है। तो भगवान सभा से अंतर ध्यान हो गए। जब रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए, सखियों ने क्षमा मांगी, भगवान फिर आए, फिर रास होने लगा। भोले बाबा ने तीसरी बार घूंघट ऊपर करो, और पार्वती ने जैसे ही डांटो, भोले बाबा को गुस्सा आ गई, साड़ी उतार के एक तरफ फेंक दी और डम डम डमरू हाथ में लेके नाच लगी। भैया पहले हुआ था रास, अब भोले बाबा कूद पड़े, अब हो रहा है महाराज। कैसे हो रहा है, आइए सभी ताली बजा के बोले। अरे राशि रचो है महाराशि रचो है, यमुना के तट प्रभु राशि रचो, ताली बजा के राशि रचो है, यमुना के तट प्रभु राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना के तट प्रभु राशि रचो है, राशि रचो है महाराशि रचो है, यमुना के तट प्रभु राशि रचो है, राशि
ए रही पायल की झनकार रास। अब बाबा कूद पड़े, अब हुआ महाराज। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का नाम रखा है गोपेश्वर। गोपेश्वर किसे कहते हैं? गोपेश्वर यानी गोपियों के ईश्वर। कौन थे? भगवान कन्हैया। कन्हैया ने कहा है भोलेनाथ, ऑलरेडी मैं तो गोपेश्वर था ही, गोपेश्वर के नृत्य को देखने के लिए आप गोपी श्रृंगार करके आए, मैं भी गोपेश्वर, आप भी गोपेश्वर। बोली गोपेश्वर भगवान की। श्रोताओ, आध्यात्मिक महाराज किसे कहते हैं? हमारा आपका ये पंच भौतिक जो शरीर है, ये एक ब्रजमंडल है। इसमें जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी गोपिकाएं हैं। इसमें जो ज्ञान है वो कृष्ण है, वैराग्य है वो शिव है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज कहा गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी के बीच में श्रीमान महेश यादव जी गढ़वार से, श्रीमान मुकेश यादव जी तोड़ा से हैं और अभी इसी गांव सोखा से, ये सभी नोटों की माला से हमें भेंट करके गए हैं। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि से सभी भरपूर रहे। माँ लक्ष्मी रह निवास करती रास आकांक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर श्रोता, कंसराज का तारा मंद पड़ता जा रहा है, मेरे प्रभु का तारा नित्य बुलंद पड़ता जा रहा है। कंसराज दिल को थामने के लिए सभा में अप्सराओं को नचा रहा है, लेकिन वो नाच उसे अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज कंसराज राज सिंहासन पर बैठा है। अचानक ही ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का आना हुआ। नारद ने कंस को आते देखा, बड़ा उदास देखा। वो नारद को कंस ने आते देखा और जब नारद ने कंस को देखा तो जवाब दिया, क्या बात है, बड़े उदास हो? और ये सभी हमारा सम्मान करके गए हैं नोटों की माल्या से। सुमित सनौव श्री गुरमेल गौरा से, अंकित सनौव श्री अरुण कुमार गौरा से, आकांक्षा कछौरा से, वैष्णवी